प्रश्नावली 1 क्षेत्रमिति का है। पहला क्वेश्चन क्या है सुनना। किसी वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि बताएं जिसकी त्रिज्या 3.5 सेमी है। सॉल्व। 1 नंबर का है। एक किसी वृत्त है तो एक पहले वृत्त बना लेंगे। दिया गया है त्रिज्या 3.5 सेमी। सॉल्व गिवन दैट क्षेत्रफल और परिधि निकालना है। दिया गया क्या दिया गया है? त्रिज्या का मान 5 सेंटीमीटर। 1 नंबर में क्षेत्रफल निकालना है। 2 नंबर में परिधि निकालना है। 2 नंबर में परिधि निकालना, यही निकालना है। तो क्षेत्रफल के लिए सूत्र क्या होते हैं? क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होते हैं? आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7। ठीक। उसके बाद 3.5 का स्क्वायर होल स्क्वायर 22/7 ठीक। 7 बचे 5 से 10 2 से 22 11 फिर 5 से 7 5 से 2। अब कुछ नहीं कटेगा, नीचे 2 बच रहा है। 11 7 7 7 7 49 गुना 11 77 गुना 7 7 49 4 7 49 49 4 53 539/2 भाग देकर आएगा वर्ग कितना आएगा भागने के बाद? 38 मतलब 5। गलती कर दिए ओ उसका 7 कटा दिए। ठीक। ई वाला 7 ले लिए। 77 आएगा। 77/2 कि 22/7 ऊपर का था उसको भी हम गुना कर देंगे। चलो अब परिधि निकालो। क्या है? क्षेत्रफल हो गया, परिधि निकालो। बढ़ाते चलो आगे का क्वेश्चन नंबर 2। अब परिधि है अगेन 2πr। ठीक। 2 गुना 22/7 गुना 10 मतलब उड़ाएंगे 7 बचे 5 दूनी 2 से 2 2 नंबर 2 का 1 बोल रहा है किसी वृत्ताकार क्षेत्र वृत्ताकार एक क्षेत्र की परिधि 4 पाई मीटर। ये जो परिधि घेरा है ना बाबू, इसकी लंबाई 4 पाई मीटर। घेरे की लंबाई दी गई, परिधि का मतलब चारों तरफ का घेरा। ठीक हो तो त्रिज्या ज्ञात करा, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक। दिया गया है परिधि। सॉल्व। परिधि बराबर परिधि कितना दिया गया? 4 पाई मीटर। ठीक। त्रिज्या क्वेश्चन मार्क लगेगा। त्रिज्या के लिए हम लोग सूत्र जानते हैं d/2। d यहाँ तो दिया नहीं गया, क्या दिया गया? परिधि। तो परिधि का ही सूत्र लगाएंगे हम। लगाओ। क्योंकि वृत्त की परिधि बराबर वृत्त की परिधि बराबर क्या होते हैं? 2 पाई r। सूत्र जानते हैं 2 पाई r, लेकिन परिधि का मान भी तो दिया गया है 4 पाई, कि नहीं? परिधि के सामने क्या लिखेंगे? 4 पाई बराबर 2 पाई r। सौरभ इधर तो देखो, इस तरफ में भी पाया और इस तरफ में भी पाई 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 गया। इधर क्या बच रहा है? 4। उस तरफ में हुआ यहाँ क्या है? गुना का सिंबल। गुना में रहता है, किस में जाता है? भाग में जाता है।
तो 4/2। इस तरफ में क्या बचेगा सौरभ? r। 2 से कटाओ 4, 2 बराबर r, इसलिए r बराबर 2 सीएम मारो उसमें, मीटर 2 मीटर। ठीक, ओके। कुछ बोलियो ना करेंगे। दो का 2 ना, बोला है किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई वर्ग सीएम है। क्षेत्रफल दिया गया 49 पाई, तो उसका व्यास क्या? सॉल्व। एक वृत्त है, व्यास ज्ञात करना है। यहाँ से यहाँ तक कितनी दी गई है, इनका क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 49 पाई। व्यास हुआ, तो व्यास के लिए हम लोग सूत्र जानते हैं 2 गुना r। तो r तो दिया नहीं गया, वो 2 गुना करेंगे। क्या करेंगे? पहले जो चीज दिया गया क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का ही सूत्र लगाएंगे। वृत्त का क्या होता है? पाई r स्क्वायर। क्षेत्रफल के सामने में क्षेत्रफल लिखेंगे, कितना? 49 पाई बराबर पाई r स्क्वायर। पाई पेंसिल, इधर r स्क्वायर, इधर 49 बराबर r स्क्वायर। स्क्वायर को इधर लाओ, ओवर रूट हो जाएगा, और इधर r बचेगा 7। हाँ, कर सकते हैं। सीएम क्या है? मात्रक है, कुछ मीटर है। सीएम 7 सीएम होगा। तीन नंबर सवाल है, 3 का 1 है। बोल रहे हैं के त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त की कुल परिमिति बताएं। के त्रिज्या वाले, कौन सा त्रिज्या? त्रिज्या का मान क्या दिया गया है? के वाले एक अर्धवृत्त। कैसा वृत्त? अर्धवृत्त। ठीक, क्या है मेरा? अर्धवृत्त की कुल परिमिति की घेरा को निकालना। क्या अंदर हुआ? डबल व्यास निकाल लो ना, नहीं निकलेगा ऐसे व्यास। उसका व्यास निकाल लो इधर। 2 गुना 7, 7 दूनी 14। आ गया उसको, मिटा देता हूँ उसको, इधर बनाओ। परिमिति वाट मार देंगे इसमें, अर्धवृत्त का परिधि निकालना। चूंकि हम लोग जानते हैं अर्धवृत्त की परिधि बराबर अर्धवृत्त की परिधि r क्या होते हैं? r इंटू पाई प्लस कोई दिक्कत नहीं, r इंटू पाई प्लस 2 यही होता है। r का मान के पाई प्लस 2 आ गया यार। मीटर है कि सीएम में? के ऐसे कोई एक मात्रक लिख दोगे। सीएम कैसे होगा? सीएम नहीं होगा, के आंसर लगा। एक की समाप्ति हुई, अब 2 नंबर। आर के स्थान पे सिर्फ के लिख देंगे रे, के त्रिज्या 3 का 2 3 नंबर का 2 नंबर बना रहे थे।
3 नंबर का 2 नंबर है कि एक अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। खेत कैसा है बाबू, अर्धवृत्ताकार का क्षेत्रफल निकालना है। इसमें कितना घास उगा सकते हैं। खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या होगा यदि व्यास 24 सेमी है। व्यास कितना दिया गया है 24। व्यास कहां से कहां तक होता है, यहां से लेकर के यहां तक। ठीक, व्यास दिया गया, त्रिज्या नहीं। यहां से यहां तक 24 है तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा 12 इधर 12 इधर। त्रिज्या आधा ना तो होते हो। ठीक, चलो निकालो। दिया गया है, दिया गया व्यास। व्यास कितना दिया गया है 24 सेम। निकालना क्या है खेत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के लिए क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, लगा दिया बाबू। ठीक, अब त्रिज्या बराबर सूत्र लगाओ। व्यास बाय 2 होता है तो व्यास का मान 24 बाय 12 सीएम। ठीक, त्रिज्या निकाल लिया। अब क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल के लिए कैसा खेत है अर्धवृत्ताकार, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होते हैं पायर 1/2 गुना पाई का मान 22/7। ठीक, आर का मान त्रिज्या कितना है 12। पाई का मान नहीं रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देख रही है एग्जाम में किसको देखेगी आंसर। ठीक, इसलिए डायरेक्ट बनाओ। बराबर 2 से 22 11 गुना 12 गुना 12 गुना 7 बराबर 12 सीएम आगे निकालो। 3 नंबर, 3 नंबर का 3 नंबर एक कौन मापक है, चांद देखा है, चांद मापने वाला कौन मापने वाला, उसी को कौन मापक बोलते हैं। उनका व्यास कितना दिया गया है 3 नंबर है। बोला यदि एक अर्धवृत्तीय कोण मापक का व्यास 14 सेमी हो तो इसका परिमाण ज्ञात कीजिए। यही है चांद, इसका व्यास कितना है 14 सेम। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 7 इधर और 7 त्रिज्या निकाल लिया। सॉल्व, व्यास 14 सीएम है, त्रिज्या क्या हो जाएगा 9 14/2 7 परिमाप वाट, परिमाप वाट कोण मापक का परिमाप क्या होते हैं R × 5+2। ठीक, चलो R का मान 7 5+2 मान रखा है 22/7 2/1 7 × LCM 7 22 7 दूनी 14 36 7 36 परिधि रहे, स्क्वायर नहीं होता, होता है इसमें परिधि में। ठीक, आगे हमसे
अब 4 नंबर, 4 नंबर बताओ। पहले इसको नोट करो। सुनना, समझना और किताब को देखना, ठीक। किसी अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 19.25 वर्ग मीटर है, उसका व्यास ज्ञात करें। क्षेत्र कैसा है? ज्ञात क्या करना है? मतलब यहाँ से यहाँ से वहां तक, ठीक। चलो, इसको क्या बोलते हैं? त्रिज्या। इसको क्या बोलते हैं? त्रिज्या, ठीक। इसका परिधि दिया गया कि क्षेत्रफल? क्षेत्रफल दिया गया। कितना? मतलब अंदर का क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाला गया। कितना है क्षेत्रफल? 19.25 दिया गया है। क्या दिया गया? 19.25 वर्ग मीटर क्षेत्रफल दिया गया। निकालना क्या है? व्यास, मतलब डी 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 क्वेश्चन मार्क। व्यास के लिए सूत्र क्या जानते हैं? 2 गुना आर निकाल लेंगे, 2 से गुना कर देंगे, व्यास आएगा ना। पहले त्रिज्या कैसे निकालेंगे? त्रिज्या के लिए सूत्र नहीं जानते हम लोग, क्षेत्रफल का ही सूत्र लगाएंगे। लगाओ। क्षेत्र का नो, इस क्षेत्र कैसा है? अर्धवृत्ताकार। और अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल के लिए सूत्र क्या जानते हैं हम लोग? हाफ पाई स्क्वायर। क्या जानते हैं? हाँ, आपका ठीक है, ठीक। क्षेत्रफल कितना दिया गया है? पाई का मान आर दिया गया? नहीं दिया गया, ठीक। 10 मतलब उड़ाओ। 100 हुआ कि नहीं हुआ? 1925 बाय, हाँ आज से बोल रहे हैं हम, बहुत दिन पहले से बोल रहे हैं। उसी का फॉर्मूला लगा यार, क्या इसमें? चलो देखो, 2 से 11 गुना 1 गुना आर स्क्वायर, नीचे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जानता है? जानती है? हाँ। 11 गुना 100 गुना करो। हाँ, तो गुना का हल करेंगे। गुना में सिर्फ दिखा दे, उतना गुना करने के लिए नहीं जाएंगे। रुको, किसको किसको? इसको कटा सकते हैं, कटा सकती है, कोई दिक्कत नहीं। 5 से कटेगा, हम कल कटाएंगे। रुको, देखो ना तुरंत। यहाँ क्या है? गुना है, गुना है ना। संख्या संख्या को उस तरफ ले जाओ, मिटाने में लगेंगे। नोट करेगा? करो पहले, मिटाएंगे। चलो, एक गुना में है ना आर स्क्वायर, बट गुना 1100 भाग में जाएगा। आर स्क्वायर बराबर क्या बन जाएगा? ऊपर में क्या? 1925 गुना 7, 1100 भाग में गया नो। कहीं को दिक्कत? देखना यहाँ 11 से कटा रहे हैं, 11 से इसमें तो भाग लगेगा कि नहीं लगेगा? देखना, इसमें दिख रहा है बाबू, 11 से भाग लगेगा। 100 में कटा, 11 से इसमें भाग दे रहे हैं। 11 गुना 1 लग गया, 19 में 11 जाएगा, 8 में 2 आएगा, 82, 11 77, 82 में 77 गया, 5 आएगा नीचे, उसके ऊपर फिर 5 उतरेगा ऊपर, 55, 11 55, 55 से लेकर 55 तक, 5 से 35,
4 7 7 7 नीचे 4 ई आर का मान आ गया। किसका मान है वो? आर का। निकालना व्यास। क्या निकालना है? व्यास। क्या निकालना है? अरे डी नहीं फिर इसलिए व्यास ठीक बना।